हेलो एवरीवन। आज हम आपको मैथ्स का क्लास 7th का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स वो कराने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, ये चैप्टर 1 है इंटीजर्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। ये हम आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। इसमें क्या है, टेम्परेचर दिखाया गया है इस नंबर लाइन पे कि यहाँ पर शिमला में इतना टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी में इतना था, बेंगलुरु में इतना था। ये सब टेम्परेचर दिखाया गया है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। अब नंबर लाइन ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन क्या क्या टेम्परेचर था। What is the temperature difference between the hottest and the coldest place above? मतलब डिफरेंस बना है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस क्या था। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल एंड श्रीनगर। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका और शिमला का हम एक साथ टेम्परेचर ले लें, वो किसके टेम्परेचर से कम है, वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये, by observing the given data the temperature of these cities are as follows। इसका टेम्परेचर हम हर एक सिटी का बता देंगे। ये लाहौल का -8 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस है और बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस है। बी पार्ट है, टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज बेंगलोर। बेंगलोर में क्या टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, लाहौल। इसमें कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो -8 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। ये है -8, ये मिसप्रिंट है, सॉरी। ये -8 आएगा, -8 डिग्री सेल्सियस है। तो माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाता है, तो हम 22 में प्लस कर देंगे 8 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा डिफरेंस। Therefore, the temperature difference between hottest and coldest place is 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या था, सी पार्ट। सी पार्ट में हम क्या देखना था, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये है ना, ये श्रीनगर, ये रहा। ये कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और श्रीनगर में कितना है, -2। तो -2 में से माइनस कर देंगे -8, तो क्या आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस जो है इसका डिफरेंस है। तो देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल एंड श्रीनगर कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। टेम्परेचर श्रीनगर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला का एक साथ अगर हम ले तो क्या है, -2 और +5, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस। और ये 3 डिग्री सेल्सियस किससे कम है, इस लेस देन ये 8 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो ये 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ये शिमला के टेम्परेचर से कम है। यस, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। में जब ये दोनों साथ होंगे तो वो दोनों कम होंगे टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से। However, 3 डिग्री सेल्सियस इज greater than -2 degree Celsius. Hence, the temperature of Srinagar and Shimla taken together is not less than the temperature of Srinagar. जब हमने इन दोनों के टेम्परेचर को लिया तो ये क्या है, श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for
इनकरेक्ट आंसर्स पर। करेक्ट आंसर के लिए क्या है, पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं, और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, जैक का स्कोर सक्सेसिव 5 राउंड्स में कितना था, 25 -5 -10 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, इसका टोटल क्या था एंड पे। तो आंसर होगा जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, इतना इसका था, एंड द टोटल स्कोर्स ऑफ जैक्स एट द एंड विल बी द सम ऑफ दीज स्कोर्स। मतलब कि क्या होगा, टोटल इसका स्कोर का इसका को ऐड करेंगे, टोटल क्या होगा, इसका टोटल आएगा 35। तो ये क्या होगा, जैक का स्कोर होगा आखिरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday, and when it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? Tuesday में उसका temperature क्या था? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius, बढ़ गया Wednesday में. What was the temperature on this day? अब temperature क्या था? तो टेम्परेचर ऑन मंडे कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑन मंडे कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो -7 डिग्री सेल्सियस आएगा। द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर था, टेम्परेचर जो ट्यूसडे था उसमें हमने प्लस कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 4 डिग्री से बढ़ गया तो हमने 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया, तो -7 + 4 आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। Therefore, the temperature on Tuesday and Wednesday was -7 degree Celsius and -3 degree Celsius respectively. Next question है question 4. A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. Sea level से इतना उड़ रहा है. At the particular point, it is exactly above the submarine, floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? भाई उनका डिस्टेंस कितना है? एट अ पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन के बिल्कुल ऊपर है, फ्लोटिंग 1200 मीटर अबव द सी लेवल, जो 1200 मीटर अबव सी लेवल के 1200 मीटर ऊपर चल रही है। तो अब डिस्टेंस बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, इसके और इसके बीच में डिफरेंस। हाइट कितनी है, 5000 मीटर है। डेप्थ ऑफ द सबमरीन कितनी है, 1200 मीटर है। अब डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड द सबमरीन कितना है, 5000 में से माइनस कर देंगे -1200 मीटर्स, तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करके 6200 मीटर इसकी क्या है, डिस्टेंस है प्लेन और सबमरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5. मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज इतने फ्रॉम इट, इतने उसने डिपॉजिट करे, इतने विड्रॉ कर लिए द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट हो गया, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, उसने कितना उसके अकाउंट में बैलेंस बताया, ये निकालना है। तो आइए देखते हैं। Since the amount withdrawn is represented by negative integer, negative integer से represent हो रहा है, the amount represented will be represented by a positive integer. तो amount किससे represent होगा, positive integer से, जो deposit किया वो positive integer से represent होगा। तो amount deposit कितना हुआ, 2000 रुपीज, और withdraw कितने हुए, -1642। तो बैलेंस कितना रह गया मोहन के अकाउंट में, वही जितने पैसे थे उसमें से उसने ये निकाल लिए, तो बाकी बैलेंस रह गया 358। Therefore the balance in मोहन withdrawal is 358, इतना उसके उसमें बैलेंस रह गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम बी she moves 30 meters
kilometer towards west along the same road. If the distance towards the east is represented by a positive integer, then how you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final positions from A? A से क्या position थी, ये कैसे बताओगे? तो इसका आंसर है since the distance towards the east is represented by a positive integer, the distance traveled towards the west will be represented by a negative integer. ठीक है, जो ईस्ट की तरफ डिस्टेंस हुआ वो पॉजिटिव इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट होगा और जो वेस्ट की तरफ डिफरेंस हुआ वो नेगेटिव इंटीजर की तरह। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन कितना था 20 किलोमीटर और वेस्ट डायरेक्शन में कितना था -30। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए से कितना होगा 20 प्लस -30 कितना आएगा -10 किलोमीटर। Therefore, we will represent the distance traveled by Rita from A by a negative integer -10. Rita is now in west direction. कौन सी डायरेक्शन में Rita? Rita west डायरेक्शन में। तो उसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।